हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझा था, इजंट इट? आई होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से उस बेसिक को समझा। ट्रिग्नोमेट्री मतलब थ्री साइड मेजरमेंट। थ्री साइड्स कौन कौन सी होती है याद कर लो। चलो, हाइपोटेनियस फिक्स है, इजंट इट? राइट एंगल के ऑपोजिट में हाइपोटेनियस। ओके, थीटा कहीं पर भी हो सकता है। मैंने आपको थीटा नीचे लेके बताया था और थीटा ऊपर लेके बताया था। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ थीटा साइड बदल जाएगी, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग 6 फॉर्मूला समझेंगे। 3 साइड्स है तो टोटल कितनी फॉर्मूला बनेगी? 6 फॉर्मूला। देखो कैसे बनेगी। सबसे पहले तो हम लोग ट्राइंगल बना देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, कंपल्सरी। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मान लो यहां पर हमने थीटा लिया, थीटा हमने लिया एंगल सी। दो ही ऑप्शन होते हैं, आइदर ऊपर ले सकते हो थीटा या तो नीचे। ओके, ये फिक्स हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस थीटा के ऑपोजिट में है, मतलब इसका नाम हो गया ऑपोजिट साइड, और जो बचेगा उसका नाम एडजेसेंट साइड, या तो थीटा के कांटेक्ट में है उसका नाम एडजेसेंट साइड। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये 3 ही साइड को आपको समझना है। अब मैं आपको 3 साइड की मदद से 6 फॉर्मूला समझाऊंगा। ओके, इन 6 फॉर्मूला को रटने से अच्छा है आई विल शो यू अ टेक्निक। शॉर्टकट टेक्निक से अगर आपने इसे याद कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। फाइन, क्या है वो टेक्निक वो देखो। सो का तोआ, क्या है वो टेक्निक? सो का तोआ। क्लियर एवरीबॉडी? सो का तोआ। चलो 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 एवरीबॉडी, इसे लर्न कर लो सबसे पहले। सो का तोआ, सो का तोआ। क्या है टेक्निक? सो का तोआ। ओके, अगर आपने इस हिंट को लर्न कर लिया तो समझो पूरा ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका। यस, राइट नाउ दिस वेरी मोमेंट, दिस वेरी सेकेंड आपका ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म, अगर इतना याद हो गया तो। चलो चलो एवरीबॉडी स्टार्ट मेमोराइजिंग। सो का तोआ, सो का तोआ, सो का तोआ। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ यू मे डाउट, सर ये है क्या एग्जैक्टली? इसका मीनिंग तो हमें समझाओ। कमिंग टू द पॉइंट, कहा था ना लास्ट वीडियो लेक्चर में, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र का फल मीठा होता है। चलो अब मैं आपको इन सब के फुल फॉर्म बता दूं। ये है साइन थीटा, सी का मतलब कॉस थीटा, और टी का मतलब टेन थीटा, एस का मतलब साइन थीटा, सी मतलब कॉस थीटा, और टी मतलब टेन थीटा। एक्चुअली ये सारे शॉर्ट फॉर्म है। ओके, मैंने आप लोगों को जूम मीटिंग के अंदर समझाया था ऑनलाइन सेशन में कि ये सब नाम कैसे बने। एक्चुअली ये इतने छोटे छोटे नेम्स है ही नहीं। ओके, इसका पूरा है SINE, इसका है कोसाइन COSINE, और इसका है टेंजेंट TANGENT। बट मैथमेटिशियंस ने इनको सिर्फ फर्स्ट 3 अल्फाबेट के फॉर्म में रखा है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, अब O का मतलब ऑपोजिट साइड, O का मतलब ऑपोजिट साइड, और H का मतलब हाइपोटेनियस।
O मतलब ऑपोजिट साइड, H मतलब हाइपोटेनियस, A मतलब समझ आ गया ना, A मतलब एडजेसेंट साइड और H मतलब हाइपोटेनियस। और यहां TOA, O मतलब ऑपोजिट साइड और A मतलब एडजेसेंट साइड। तो देखो बेटा SOH, सो साइन थीटा इक्वल ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस का CAH कॉस थीटा इक्वल A मतलब एडजेसेंट साइड, H मतलब हाइपोटेनियस। तो T मतलब टेन थीटा इक्वल O मतलब ऑपोजिट साइड, A मतलब एडजेसेंट साइड। सो कभी भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को डील करोगे, चाहे इस साल या इन फ्यूचर कभी भी, तो इस टेक्निक को याद रख लेना। सो का तोवा, हर एक का फर्स्ट अल्फाबेट क्या बताएगा, थीटा का नाम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बाकी के दो दो अल्फाबेट क्या है उनके रेशियो, मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो उसका नाम साइन थीटा। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे उसका नाम कॉस थीटा। और ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे उसका नाम टेन थीटा। क्लियर एवरीबॉडी? सो ये टेक्निक को अगर आपने याद कर लिया तो लाइफ में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं भूलोगे, दैट इज माय एश्योरेंस। ओके, सो का तोवा, सो का तोवा, इसको लिख दो 50 बार 500 बार तो परमानेंट याद हो जाएगा। फाइन। अब बाकी के तीन रेशियो कौन से हैं, मैंने 6 बताए थे ना, 3 तो मिल चुके, बाकी के 3 इनका रेसिप्रोकल। चलो इसको रेसिप्रोकल में लिखे तो साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या नाम है, कोसेक थीटा, पूरा नाम है कोसेकेंट, COSECANT। अब आप पूछोगे सर 3 आपने अल्फाबेट्स बोला तो यहां 5 अल्फाबेट्स क्यों लिया, कमिंग टू द पॉइंट। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा, रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेनियस ऊपर अपॉन एडजेसेंट नीचे। अब पता चला अगर इसमें फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स लेते तो COS होता, यहां पर ऑलरेडी COS था। फाइन, तो यहां पर हमने कितने अल्फाबेट्स लिए, 5। ओके, और 10 का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, एडजेसेंट ऊपर ऑपोजिट नीचे। तो देखो कुल मिलाकर 3 साइडेड ट्राइंगल में कितनी फॉर्मूला बनी, 6। उसमें से पहली 3 फॉर्मूला तो आपको शॉर्टकट मेथड से भी याद हो जाएगी, सो का तोवा। बाकी की 3 में आपको सिर्फ नाम याद रखना है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, इसे याद नहीं रखना है, व्हाई, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करना है। इसे चेंज कर दो, हाइपोटेनियस ऊपर ऑपोजिट नीचे। ओके, तो साइन का रेसिप्रोकल का नाम क्या है वो याद रख लो, कोसेक। कॉस के रेसिप्रोकल का नाम सेक और टेन के रेसिप्रोकल का नाम कॉट। क्लियर एवरीबॉडी? चलो इतना लिख दो, राइट। ओके, आप लोगों को मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक बता दी, सो का तोवा, सो का तोवा। ओके, SOHCAHTOA। काफी सारी रेफरेंस बुक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को लेकर उन लोगों ने साइड्स के नाम को इस तरह से समझाया है कि 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनियस फिक्स है, कोई चेंज नहीं है। ओके, जो 90 डिग्री पर वर्टिकल है उसे परपेंडिकुलर नाम दिया है, क्या नाम है, परपेंडिकुलर। और जो बॉटम पर है उसको कहा है बेस, क्या नाम है, बेस। आई रिपीट, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस फिक्स है, हम लोग जिसे ऑपोजिट साइड कहते हैं उसे उन्होंने कहा परपेंडिकुलर,
और हमने जिसको एडजेसेंट साइड कहा उसको उन्होंने कहा बेस, BASE। ओके, तो मान लो आप लोगों को हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस लिखकर करना हो तो आप कैसे करोगे? तो इसका भी शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं। फाइन। सो थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री, किसी भी स्टैंडर्ड में या कॉलेज लेवल या कहीं पर भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, हमेशा केतुल सर को याद करोगे कि किसी बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से हमको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया था। आप पिछले 23 इयर्स में जितने भी प्रमुखियंस है, ओके, आपके सीनियर स्टूडेंट्स, उनको पूछ लो सर ऑफलाइन में ट्रिग्नोमेट्री इसी तरह पढ़ाते थे? हाँ बेटा, जितना हम लोग ऑफलाइन में मेहनत करते थे ना, उतनी ही मेहनत, उतने ही जोश के साथ आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूं, बिकॉज आई नो द इम्पोर्टेंस, द वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो आप लोग भी कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ओके, चलो इसका शॉर्टकट टेक्निक इस तरह से जाएगा। अब आप सोचोगे सर ये सब क्या है, तो वो तो आगे वाले शॉर्टकट में भी ऐसा ही लगा था। ये शॉर्टकट है पंडित बद्री प्रसाद। कौन है पंडित? पंडित बद्री प्रसाद। हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। अब याद हो गया? चलो 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 मेरे साथ बोलो, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। कितना इजी हो गया। अब मैं आपको इन सब के फुल फॉर्म बता देता हूं, तो फॉर्मूला याद हो गई आपको। सोना चांदी तोल मतलब S का मतलब साइन थीटा, C का मतलब कॉस थीटा, T का मतलब टेन थीटा। ओके, पंडित बद्री प्रसाद मतलब पहला परपेंडिकुलर है, सो परपेंडिकुलर, फिर बेस, फिर वापस से परपेंडिकुलर। हर एक का न्यूमरेटर है। ओके बेटा, और ये हरी हरी बोल, H मतलब हाइपोटेनियस, H दूसरा मतलब हाइपोटेनियस, और B मतलब बेस। चेक कर लो, फॉर्मूला तो सेम बन गई, सिर्फ नाम चेंज हो गया। जिसे हमने ऑपोजिट साइड कहा था वहां परपेंडिकुलर आ गया, और जिसको हमने एडजेसेंट साइड कहा था वहां बेस आया। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर एवरीबॉडी? और इसका रेसिप्रोकल तो मैंने समझाया था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, इसे उल्टा देंगे आप लोग, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, इसका उल्टा देंगे आप लोग, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, इसको उल्टा के लिख देना है। राइट, बट सिर्फ आपको ये तीन समझ में आने चाहिए। अब चाहे आप ये शॉर्टकट से करो या सोकातोआ, चॉइस इज योर्स। मैंने आपको दोनों शॉर्टकट बता दिए, आपको जो शॉर्टकट पसंद आए आप उससे सॉल्व कर सकते हो। फाइन, बट ये शॉर्टकट को लर्न कर लेना। पहला वाला था सो का तोवा, SOHCAHTOA, सो का तोवा। S मतलब साइन थीटा, OH मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, का CAH, C मतलब कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तोआ TOA, T मतलब टेन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और दूसरा शॉर्टकट आपके सामने है, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ओके, तो द चॉइस इज योर्स, आपको जो शॉर्टकट पसंद आए उससे सॉल्व करो। ये तरीका आप लोगों ने पहली बार सुना है, पहली बार सीखा है, एंड आई होप आपको 100% द फंडामेंटल, द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत बहुत अच्छे से समझ आया है।
और आपने समझा है तो बेटा प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल को भी फॉरवर्ड करो. Isn't it? Education is for everyone. पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. सो अपने फ्रेंड सर्कल्स में अपने दोस्तों को भी इसी वीडियो लेक्चर को फॉरवर्ड करो. लेट देम ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म. क्लियर? अगर उसे समझ आ गया ना तो वो आपको थैंकफुल रहेगा कि आपने उसकी मदद की. Isn't it? ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू.